क्लास 12th इतिहास विषय का मॉडल क्वेश्चन निकल चुका है। हम लोगों ने मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां समान लोग रहते थे। सड़क व्यवस्था, तो मोहनजोदाड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। दूसरा है इसका जल निकासी प्रणाली। तो मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली नगर निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानगार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानगार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आती थी। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया गया था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नहर मौके माने मेन हॉल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। तीसरा इसका स्नानगार। तो मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग 54.86 गुने 33 मीटर में स्थित विशाल स्नानगार है। यहाँ 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनी है। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानगार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता था। स्नानगार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी। यह स्नानगार उन्नत तकनीक का परिचायक था। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार। मोहनजोदाड़ो में भी 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6 की संख्या में है। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है। ईंटें। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटों का आकार 51.43 गुने 26.27 गुने 6.35 सेंटीमीटर है। समानतः 27.94 गुने 13.97 गुने 6.35 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखें। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। इन बढ़ती कीमतों के कारण जनता बहुत त्रस्त थी। इसी समय भारतीयों की मदद के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया, किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा स्वशासन स्थापित करना। इसे गांधी जी व अन्य लोगों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि सरकार कोई भी कार्य भारतीयों के पक्ष में नहीं कर सकती। महात्मा गांधी ने इस समय ऐसे आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव किया जो तीव्र हो। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। वकीलों, अध्यापकों सहित विभिन्न सरकारी लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सेदारी की।
39 है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में कर्मिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल 1556 से 1575 ईस्वी। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, जहां उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे उसके मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। द्वितीय काल है 1575 से 1582 ईस्वी। तो अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल था। 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलमाओं ने अकबर को इमामे आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामले पर आवश्यकता अनुसार निर्णय का अधिकार दिया। तृतीय काल 1582 से 1605 ईस्वी। इस काल में अकबर पूर्ण रूपेण दीन ए इलाही में अनुरक्त हो गया। इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरउस्ट्रीवादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवादों में अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कृष्णदेव राय को एक महान शासक क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है राजा कृष्णदेव राय तुलुक वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे। इन्होंने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। इनके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भू क्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया तथा उड़ीसा के शासकों और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। कृष्णदेव राय की नीति सामरिक रूप से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की थी, परंतु इसे राज्य के आंतरिक शांति और समृद्धि की परिस्थितियों में कोई व्यवधान नहीं था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की तथा हजारों एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण कराया। भव्य गोपुरमों के निर्माणों का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही जाता है। कृष्णदेव राय ने कृषि के विस्तार तथा जल आपूर्ति के लिए विशाल हौजों, जलाशयों तथा नहरों का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय एक उच्च कोटि के कवि तथा लेखक भी थे, जिन्हें संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उनकी तेलुगु रचना आमुक्त माल्यदम था, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में एक था। उन्होंने संस्कृत में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उनके दरबार में तेलानी रामा एक प्रसिद्ध कवि थे, जिसने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की। तेलानी रामा की तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल से की जाती है। कृष्णदेव राय के दरबार में संस्कृत एवं कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई, जिसमें भाव चिंतारण तथा वीर शैवमित्र प्रमुख है। कृष्णदेव राय और अच्युत राय ने वैष्णवों, लिंगायतों तथा जैनों को भी संरक्षण प्रदान किया। अगला है सूफी आंदोलन पर लेख लिखे। तो सूफी आंदोलन इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है जो व्यक्तिगत अनुभव और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद को महत्व देता है। इस आंदोलन का उद्देश्य आंतरिक आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के निकट पहुंचना है। सूफी संतों ने प्रेम, करुणा, सहविषुणता और समाज सेवा जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और विकास। तो सूफी आंदोलन की उत्पत्ति जो है 8वीं शताब्दी में अरब में हुई थी। शुरुआत में सूफी संत इस्लाम के अन्य अनुयायियों की तरह ही साधारण जीवन जीते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक अलग पहचान बना ली और इस्लाम के रहस्यवादी आयाम पर जोर देने लगे। सूफी संतों ने ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर के साथ
एकात्मक स्थापित करने का प्रयास किया। इनके प्रमुख सिद्धांत है कि ईश्वर की एकता। तो सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी जीवों में व्याप्त है। वे सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान मानते थे। प्रेम और करुणा, तो सूफी संतों ने प्रेम और करुणा को ईश्वर के साथ निकटता स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। समाज सेवा, सूफी संतों ने समाज सेवा को धर्म का एक अभिन्न अंग माना और उन्होंने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा की। सहविषुणता, तो सूफी संतों ने सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहविषुणता का भाव रखा। आत्मशुद्धि, सूफी संतों ने आत्मशुद्धि को मोक्ष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। सूफीवाद का भारत पर प्रभाव, तो सूफीवाद का भारत में 12वीं शताब्दी में आगमन हुआ। भारत में सूफीवाद ने हिंदू धर्म के साथ घनिष्ठता संबंध स्थापित किया और दोनों धर्मों के बीच एकता का संदेश फैलाया। सूफी संतों ने भारत में कई दरगाहों और मजारे बनवाई जो आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। सूफी के प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय या सूफीवाद का सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। चिश्ती संतों ने भारत में सूफीवाद का प्रचार प्रसार किया। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संतों ने शास्त्रीय ज्ञान और सूफीवाद को जोड़ा। फिर है कादरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संतों ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया। अब इसका महत्व, सूफीवाद ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सूफी संतों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध किया। सूफीवाद ने प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और समाज सेवा जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जो आज भी प्रासंगिक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन लगे। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 बैठक हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। इसकी विशेषता है, पहला, यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को दिया गया है। भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। भारत के संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। तो ये थे आपके सब्जेक्टिव हिस्ट्री मॉडल सेट क्वेश्चन जो ऑफिशियल जारी किया गया है, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट विषय में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।